सुनहरी पक्षी। एक बार एक जंगल में एक विशाल पेड़ पर एक सोने की चिड़िया रहती थी। जब भी वह मलत्याग करता था, बूंदें सोने में बदल जाती थी। एक बार एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तो वह बहुत थक गया था। इसलिए वह एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये वही पेड़ था जहां सोने की चिड़िया रहती थी। थोड़ी देर बाद गोल्डन बर्ड ने अपनी बूंदों को छोड़ा और वह सोने में बदल गई। आवाज के कारण शिकारी उठा और देखा कि उसके सामने सोने का एक टुकड़ा पड़ा है। उसे आश्चर्य हुआ। अचानक पक्षी फिर से निकल गया और इस बार शिकारी ने बूंदों को सोने में परिवर्तित होते देखा। वह हैरान था। वाह, यह एक अद्भुत पक्षी है, मुझे इसे पकड़ना चाहिए। और शिकारी ने सावधानी से अपना जाल शुरू किया और अनजान होने पर पक्षी को पकड़ लिया। शिकारी पक्षी को वापस अपने घर ले आया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन एक विचार उन्हें हर समय परेशान कर रहा था। अगर कोई देखता है कि मेरे पास एक पक्षी है जो सोना उत्सर्जित करता है, तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अगर कोई राजा को बताता है तो मुझे दंडित किया जा सकता है। ये बेहतर है अगर मैं उसे खुद राजा के पास ले जाऊं और वह मुझे इनाम दे। ये सोचकर वह पक्षी को राजा के पास ले गया। उसने राजा को सोने की चिड़िया निकालने की कहानी सुनाई और राजा चकित रह गया। उन्होंने खुशी खुशी कहा, जाओ, मंत्री को बुलाओ। इस शिकारी को इस पक्षी के लिए उचित इनाम दिया जाना चाहिए। मंत्री थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन पक्षी को देखकर वे अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और कहते हैं, महाराज, ये कैसे संभव है कि एक चिड़िया सोना निकाल सकती है? लगता है कि यह शिकारी इनाम पाने के लिए आपको मूर्ख बनाना चाहता है। राजा को मंत्री की बात समझ आई और कहा, मैं इस मूर्ख को अभी सजा दूंगा। इस पक्षी को छोड़ दो, इसे जाने दो और इस शिकारी को बंद कर दो। पक्षी मुक्त हो गया और वह उड़ गया। उड़ते समय वह दरवाजे के पास निकल गया और यह सोने में परिवर्तित हो गया। राजा और मंत्री आश्चर्यचकित थे। क्या ये पक्षी वास्तव में सोना उत्सर्जित करता है? लेकिन तब तक पक्षी उड़ गया। राजा ने अपने मंत्री को पक्षी के पीछे भेजा, लेकिन यह उड़ गया था। उड़ते समय पक्षी ने सोचा, मैं मुश्किल से बच गया। मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, अनजान होना और शिकारी के सामने मलत्याग करना। यही कारण था कि मुझे कैद करके पिंजरे में बंद कर दिया गया। दूर दूर उसने एक नए पेड़ पर एक नया घर बनाया जहां कोई शिकारी कभी नहीं पहुंच सकता था। तो बच्चों ने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। समझ गया?